हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है नीलेश और आज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में अक्सर लोग बातें भी करते हैं। मैं अक्सर रिसर्च भी करता रहता हूँ कि कैसे की जाए नए तरीके से। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं लोगों के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मैं क्लाइंट खोजता हूँ, वो लोग जिनके जो नॉन टेक्निकल हैं और जिनको एक डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है, और उनके लिए मैं प्रोजेक्ट लाता हूँ और उसी पे फिर मैं काम करता हूँ। तो बहुत बार मुझे जरूरत पड़ती है कि ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, जैसे सपोज डॉक्टर हो गया जिनकी कंटेंट बहुत सेंसिटिव होती है, या कोई ऐसे क्लाइंट होगा जिनकी कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर ही नहीं मिल पाता। सपोज कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखना चाहता है बट मेरा कंटेंट राइटर को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो वो फिर कैसे लिखे, क्या करे क्या नहीं। तो चलिए हम इस पे डिटेल में बात करेंगे आज कि कंटेंट राइटिंग की बिजनेस कैसे चलती है। और आप सपोज कंटेंट राइटर हैं तो आप किस स्ट्रेटजी से लिखें कि आपका क्लाइंट की वेबसाइट रैंकिंग करे और अच्छा लगे और आपका क्लाइंट वो हमेशा के लिए बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंटेंट क्या सच में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कंटेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। हमारे वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, हमारे फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, कैप्शन के लिए कंटेंट चाहिए, इंस्टा पे कंटेंट चाहिए, पोस्टर बनाने के टाइम पे कंटेंट चाहिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए भी कंटेंट चाहिए होता है, और लिंक्डइन प्रमोशन के लिए भी कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट हमेशा हर जगह चाहिए होता है। लोग अपने प्रोफाइल अबाउट अस का पेज जो बहुत अच्छा दिखे, कि लोग एक कॉल टू एक्शन उसमें हो, ऐसा कंटेंट लिखवाना चाहते हैं। तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कंटेंट राइटिंग स्किल को। सबसे पहला कंटेंट राइटिंग जो स्किल है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है: हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन। हुक में बात करें तो हुक में अक्सर लोग स्टोरी बोलते हैं या पिन पॉइंट बोलते हैं या लोगों की मिथ बोलते हैं जो अभी तक मिथ रही है, या लोग जिससे ट्रिगर हो, ट्रिगर इन द सेंस की जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो दिया जाए, तो वो होता है हुक। अब आते हैं बॉडी के ऊपर। तो बॉडी में कंटेंट राइटिंग में वो लिखा जाता है जो डिटेल में गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करके आए तो उस वेबसाइट में उसको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ना कि उसको एक दो इंफॉर्मेशन के लिए फिर दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़े। तो इससे गूगल भी समझता है कि ये वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपने ही कंटेंट में सारे चीजें यूज करते हैं, सारे डिटेल में टॉपिक यूज करते हैं, तो वो एक अच्छी कंटेंट मानी जाती है। जनरली लोग बोलते हैं 300 से 400 की कंटेंट लिखनी चाहिए, बट एज अ फ्रीलांसर आज के टाइम पे हम लोग मानते हैं कि आपको कंटेंट अपने कंपटीटर के वेबसाइट को कंपीट करते हुए लिखना चाहिए। सपोज आपका वेबसाइट न्यूमरोलॉजी के ऊपर है और दूसरे लोग न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 300 से 400 वर्ड लिख रहे हैं, तो आप 500 से 600 वर्ड लिखो, काफी है। क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आपके पास लोग एंगेज ज्यादा होंगे, तो गूगल पे आपका ट्रस्ट ज्यादा बनेगा। लेकिन सपोज आप एक ऐसे इंडस्ट्री में है, ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें कंटेंट कम से कम 1000, 2000, 1200 वर्ड है। सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है और वो डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अपने कंटेंट में और ज्यादा और अच्छे तरह से और एक स्टोरी के तरह, ये नहीं होना चाहिए कि कंटेंट आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, कंटेंट समझ कुछ और रहे हैं, बंदा समझ कुछ और रहा है। होता क्या है कि अक्सर आज के टाइम पे कंटेंट राइटर लोग आलस करते हैं और वो क्या करते हैं, एआई टूल का यूज करते हैं। एआई टूल का जैसे बहुत सारा एक जारवस है आई थिंक, और एक वर्ड एआई है, कुछ कुछ एआई टूल है जिसकी यूज करने से क्या होता है कि वो एक अच्छी कंटेंट तो दे देता है, लेकिन उसमें ह्यूमन ह्यूमन का जो पर्सपेक्टिव होता है, ह्यूमन की जो थॉट होती है, वो नहीं मिल पाता क्योंकि वो एआई टूल है। तो उसको यूज करके हम एक अच्छा कंटेंट तो लिख सकते हैं, लेकिन यूज करके सपोज उससे हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल ली, कोई अननोन टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो डिटेल में हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली और फिर उसको अपने वेबसाइट के हिसाब से रिफाइन करा, अपने हिसाब से उसको एक रिदम में समझाया। और आज कुछ स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा जो कुछ कुछ वेबसाइट को मैं, जब मैंने उस पर स्टडी करी थी तो रिसर्च किया था, तो कुछ वेबसाइट को मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि आप समझ सके कि आज के टाइम पे 2022 में आपको किस तरह की कंटेंट लिखनी चाहिए जिससे गूगल में आपकी रैंकिंग अच्छी हो। तो चलिए जंप ऑन द स्क्रीन बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कंटेंट राइटिंग की। तो ये देखिए, एक एक वेबसाइट है bloggingos.com। ये एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है।
तो आप ध्यान से देखोगे इस वेबसाइट में, तो इन्होंने एक टाइटल दिया है। इस टाइटल में ये 7, 5, 3 ये ना साइकोलॉजी वर्ड्स हैं, जिसको आप सर्च करोगे ना, साइकोलॉजी वर्ड्स, कलर्स, बहुत सारी चीज की साइकोलॉजी होती है कि पीपल्स को कौन सी साइकोलॉजी पसंद आती है। तो ये उसी में एक साइकोलॉजी वर्ड्स हैं जिसको यूज करने से लोग एक ट्रिगर होते हैं। अब आप ध्यान से नीचे जाओगे तो इन्होंने देखो, वेब होस्टिंग इज क्रूशियल टू डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट एंड इट इज थॉट टू आंसर ऑन विच इज द बेस्ट एंड रीजनेबल वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये एक क्या है, ये एक हुक है। और पहली बात, ये जो कंटेंट है ना, ये एफिलिएट कंटेंट है। ये ऐसी कंटेंट है जहां पे कॉल टू एक्शन होगा और लोग होस्टिंग खरीदेंगे, तो इस बंदे को ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन मिलेगा, एफिलिएट कमीशन मिलेगा। तो इसको बनाया कैसे गया है, देखिए, इसको पहले बात तो दो दो लाइन में बांट दिया गया है कि लोग बोर ना हो। अब यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन बताई, उसके बाद इन्होंने फिर एक हुक दिया कि नो मैटर यू ऑप्टिमाइज योर इमेज और थीम, जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करी। आफ्टर टेस्टिंग मेनी होस्टिंग प्रोवाइडर एंड देयर फीचर्स, अब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने यूज करा है तो मुझे क्या क्या हुआ है। और उसके बाद आप ध्यान दोगे तो ये सारी इन्होंने प्रॉब्लम्स और लोगों को हुक दिया रुकने के लिए इस वेबसाइट पे। उसके बाद बेस्ट एंड रीजनेबल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया। अब इन्होंने एक लिस्ट शेयर करी है और ये एक टेबल कंटेंट दे देते हैं कि बंदा को यहीं पे पता चल जाए कि कितने तरह की होस्टिंग है, उस पे डायरेक्ट क्लिक करके वो जा सकता है जैसे, या तो वो डिटेल में स्क्रॉल करके पढ़ सकता है। अब इसके थ्रू क्या होता है कि कोई बंदा आपके वेबसाइट पे आया, अब उसको नीचे स्क्रॉल करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहली बार जज करता है कि भाई कौन हो आप, ऐसी सही इंफॉर्मेशन दे भी रहे हो कि नहीं। लेकिन जब आप एक फॉर्मेट में देते हैं ना, आप एक बुक के तरह, एक मिनी बुक समझ लीजिए, जहां पे शुरू में इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, फिर डिटेल में बुक, आप ध्यान से नीचे जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि बुक देने के बाद इन्होंने एक FNQ भी दिया होगा, ये रहा। आप देखो FNQ, यहाँ पे इन्होंने वो क्वेश्चन पूछी है जो जेन्युइनली लोग पूछते हैं जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, जैसे व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, गूगल खुद सजेस्ट करता है कि ये क्वेश्चन भी लोग पूछ रहे हैं, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पिक करते हैं, या कोरा से पिक करते हैं या मीडियम से पिक करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। और यहाँ पे जेन्युइनली क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर दिया गया है, और यही क्वेश्चन आंसर कभी कभी गूगल के फीचर्ड स्निपेट में भी आ जाता है, जैसे ये रहा। तो यहाँ पे जब कोई वेबसाइट आता है ना, तो समझिए कि आपको एक फ्री में रैंकिंग मिल गई, जस्ट बिकॉज आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसका जेन्युइन सा आंसर दिया। एक जेन्युइन आंसर देने की वजह से आपके वेबसाइट पे लोग फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई जाता है तो गूगल आपको हमेशा प्रायोरिटी देने लगेगा कि हाँ, ये बंदे ने जेन्युइन कंटेंट लिखा है, जिसके इतने ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब लोग एक्शन ले रहे हैं, मीन्स ये जेन्युइन कंटेंट है। अब हम एक बात करते हैं ये कंटेंट की, दूसरी कंटेंट की बात करते हैं, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। तो यहाँ पे देखो आप, इन्होंने फिर से वही 7 बेस्ट वैक्यूम, एक ट्रिगर वाला साइकोलॉजी वर्ड यूज करा है, उसके बाद एक कंटेंट लिखी, टाइटल दिया है, टाइटल के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है कि लोगों को लगे कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ना कि ऐसी बकवास बक रहे हो। उसके बाद इन्होंने आर यू हरी, तो सपोज कोई एक्शन लेना है और आप जल्दी में हैं, तो इन्होंने बता दिया कि भैया ये बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। और यदि आप जल्दी में नहीं हैं तो आप नीचे आराम से जाइए और पढ़िए, आप एक बुक की तरह समझिए इसको। फिर इससे इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, डिस्क्राइब करी है क्या क्या हमने बताया है, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ के हिसाब से इन्होंने प्रो कॉन्स, ये भी एक तरह की सेल्स वाली ही कंटेंट है। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो ये कंटेंट को पूरे अच्छे से सजाया गया है। सजाने के बाद कॉल टू एक्शन भी हर एक टाइटल के नीचे देखोगे कि हर एक जगह पे कॉल टू एक्शन है, ये कॉल टू एक्शन है। और सबसे नीचे यदि हम चाहते हैं तो FNQ, जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी अलग अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट की लिंक दी हुई है कि यदि आपको ये अच्छा लगा तभी तो आप नेक्स्ट पढ़ोगे। अब एक दूसरी कंटेंट की आप देखो,
लिंक्डइन पे देखोगे कि अक्सर लोग स्पॉन्सर कंटेंट चलाते रहते हैं, तो आप देखोगे कि इन्होंने जनरली पूछा है हाय हाय नीलेश सिंह, उसके बाद इन्होंने एक बताया है अपने बारे में, उसके बाद इन्होंने ये आइकन लगा के इमोजी लगा के क्या क्या करते हैं बताया है। अब ये एक लिंक्डइन का कंटेंट हो गया। अब ये कंटेंट आपको लग रहा है कि ऐसे ही लिख दिया गया है, नहीं, इस कंटेंट के पीछे बहुत खर्चे की गई हैं कि क्या क्या वर्ड लिखा जाए कि लोग जेन्युइनली कन्वर्ट हों, एक्शन ले उस पे। अब आप और एक चीज देखोगे तो ये रहा एक ईमेल का कंटेंट। अब ईमेल का कंटेंट देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि यार ये ईमेल का जो कंटेंट है ये थोड़ा स्पैमी लग रहा है, बट देखो उन्होंने उस वर्ड पे फोकस करा है जो वर्ड पे फटाक से नजर जाए कि अरे है क्या चीज। देखो एक बार आप यदि 2 सेकंड भी दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एसईओ की बात कर रहे हैं, ये रैंक मैथ की बात कर रहे हैं, जो बस इतने में ही दे रहे हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने ऑफर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन खेले हैं, फिर इन्होंने नीचे प्यार से बोला है कि हाँ हाँ मैं हूं, मैं खुद फाउंडर बात कर रहा हूँ रैंक मैथ का। और फिर तो यहां से इन्होंने कॉल टू एक्शन को देने के लिए 2 जगह पे सपोर्ट करा हुआ है। तो ये क्या होती है कि हम समझते हैं। अब एक और चीज आपको बताता हूं, फॉन्ट बहुत जरूरी है। गूगल में जो फॉन्ट जो यूज होता है ना, ये फॉन्ट कौन सा है जो पढ़ने में रीडेबिलिटी अच्छी होती है। तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट पे जाओ जिसको आपका कंटेंट पढ़ के अच्छा लग रहा है, वहां से फॉन्ट उठाओ, फिर गूगल फॉन्ट में जाके यहाँ पे जाके सर्च करो कि भैया ये कौन सी फॉन्ट यूज्ड है। ये देखो ये आ गया कि भैया हाँ ये वाला फॉन्ट है, सेम जैसा आप लिख रहे हो वो ये फॉन्ट है। तो आप किसी भी वेबसाइट का फॉन्ट चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ये गूगल का ही फ्री है गूगल फॉन्ट, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट यूज करने से लोगों को अच्छा लगे और पढ़ने में आए। ये 2 वेबसाइट मुझे मिली थी जहां से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकता था कि कैसे आज के टाइम पे कंटेंट लिखना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे ना तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1500 से 1700 कंटेंट लिखे हैं। लेकिन आप एक चीज और इमेजिन करो, इनके वेबसाइट पे जो एक बार बंदा आएगा वो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो खरीद के जाएगा, और नहीं भी जाएगा ना तो यदि वो इस वेबसाइट पे 1 से 2 मिनट भी रुकता है तो गूगल में जो बाउंस रेट होता है, बाउंस रेट से ये डिसाइड होता है कि आपके वेबसाइट पे अगली रीच देगा गूगल कि नहीं देगा। तो वो बाउंस रेट ये मैनेज हो जाता है जब आप एक जेन्युइन सा अच्छा कंटेंट लिखते हो और एक एक अच्छे पैराग्राफ में बांट देते हो। तो दोस्तों यही था हमारा आज का स्ट्रेटजी। बाकी फ्यूचर में कुछ भी ऐसा अपडेट आता रहेगा तो मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं अर्निंग के टिप्स बताता रहता हूं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब बाकी यूट्यूब पे आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप एज अ डिजिटल मार्केटर पहले खुद सीखें, उसके बाद अपने कंटेंट राइटर को समझाएं, सिखाएं और उसके बाद उनसे कंटेंट लिखवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट राइटर भी आपको धोखे में रख रहा है और आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ उठा रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप उसको समझिए कि वो कैसे लिख रहा है, उसका रिदम है कि नहीं है। और कंटेंट राइटर बहुत तरह से मिल जाएंगे आपको, 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक है। और आप यदि थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो 2 से 3 दिन में आप खुद एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं एआई टूल को यूज करके। तो यही है मेरे तरफ से, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर करते रहें और प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको और नेक्स्ट में क्या किस चीज में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की पक्का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।